असहनशील के प्रति सहनशीलता होना। समझ रहे हो? असहनशील के प्रति सहनशीलता। एक बार भगवान बुद्ध आल्वक यक्ष की राज्य सीमा में आलवी में रहते थे। तब आल्वक यक्ष तथागत के पास आया और बोला, श्रवण यहाँ से निकल। बहुत अच्छा मित्र कहकर तथागत चले गए। फिर क्या हुआ? मित्र बहुत अच्छा कहते हुए तथागत भीतर चले आए। दूसरी बार भी आल्वक यक्ष ने तथागत को कहा, श्रवण निकल यहाँ से। यह कहकर यहाँ से निकल, यह कहकर मित्र बहुत अच्छा वह बाहर चले गए। दूसरी बार भी यक्ष ने आज्ञा दी, श्रवण भीतर आओ। तो तथागत ने भीतर आते समय बहुत अच्छे बोले, बहुत अच्छे मित्र। तीसरी बार भी आल्वक यक्ष ने तथागत को कहा, श्रवण यहाँ से निकल, निकल यहाँ से। मित्र बहुत अच्छा कहते हुए तथागत बाहर चले गए। कौन चले गए? तथागत, भगवान बुद्ध। मित्र बहुत अच्छा कहकर बाहर भीतर। अब फिर यही चल गया। तीसरी बार फिर यक्ष ने आज्ञा दी, श्रवण भीतर चले आओ। मित्र बहुत अच्छा कहकर तथागत भीतर चले आए। चौथी बार भी आल्वक यक्ष ने कहा, श्रवण निकल यहाँ से। इस बार तथागत ने उत्तर दिया, मित्र मैं बाहर नहीं निकलूँगा, तुझे जो करना है वो कर ले, जा। धमकी दे दी। धमकी देने वाले में से नहीं थे, तो बहुत विनम्र थे। तो फिर क्या है, यक्ष को क्रोध आ गया, क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया, क्रोधित हो उठा और बोला, मैं एक प्रश्न पूछूंगा श्रवण गौतम, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सका तो मैं तुझे पागल बना दूंगा, तेरा हृदय फाड़ डालूंगा या पाँव से पकड़कर नदी के उस पार फेंक दूंगा। ये यक्ष बोला। भगवान क्या बोले? मित्र मुझे इस लोक में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे पागल बना दे या मेरा हृदय फाड़ डाले या मुझे पागल पाँव से पकड़कर नदी के उस पार फेंक दे। लेकिन फिर भी हे मित्र, तू जो प्रश्न पूछना चाहे पूछ। तब यक्ष ने तथागत से निम्नलिखित प्रश्न पूछे। इस संसार में आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? कौन सा कुशल कर्म सुखदायक है? रसों में मधुरतम रस कौन सा है? किस तरह का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा जाता है? तो तथागत ने उत्तर दिया, संसार में आदमी के लिए श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ धन है। धर्मानुसार आचरण करने से सुख मिलता है। सत्य का रस ही सभी रसों में मधुरतम रस है। प्रज्ञामूलक जीवन सबसे श्रेष्ठ है। जिसे प्रज्ञावान हो गया वो सबसे बड़ा जीवन हो ही गया, उससे बड़ा कौन सा है? फिर यज्ञ ने पूछा, आदमी बाढ़ पुनर्जन्म को कैसे पार करेगा? आदमी समुद्र अस्तित्व को कैसे पार करेगा? आदमी दुख का अंत कैसे करेगा? तथागत ने उत्तर दिया, आदमी श्रद्धा से बाढ़ को पार करेगा, आदमी अप्रमाद जागरूकता से भवसागर को पार करेगा, आदमी प्रयास से दुख का नाश करेगा, आदमी प्रज्ञा से स्वयं परिशुद्ध होगा। तब यक्ष ने पूछा, आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? आदमी धन कैसे प्राप्त कर सकता है? आदमी कीर्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? आदमी मित्रगण कैसे प्राप्त कर सकता है? मृत्यु के बाद इस लोक से परलोक को जाने पर आदमी को पश्चाताप
कैसे नहीं होता। तथागत ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया सुनो भाई साहब, सुनो, सुन रहे हो ना आप लोग, सुनते रहो ठीक से, पूरा वीडियो देखो, भागम भागी में मतलब कह रहो। नमाण प्राप्ति के लिए अरहतों तथा धम्म में श्रद्धा रखने से आज्ञाकारी होते हैं। अप्रमादी होने से, ध्यान लगाकर सुनने वाला होने से आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो उचित ही कहता है, जो दृढ़ निश्चयी है, जो जागरूक है, वह धन प्राप्त करता है। जो देता है वह मित्र प्राप्त करता है। जो देगा वही तो मित्र बनाएगा, देगा नहीं तो कौन मित्र बनेगा तुम्हारा। चाय नहीं पिलाओगे किसी को, खाना नहीं खिलाओगे, कौन मित्र। अरे यार वो तो चाय नहीं पिलाता, छोड़ो मैं नहीं जाऊंगा उसके यहाँ। तो भैया दो मित्र बनाओ, कितने ही बनाने देते हैं। जिस श्रद्धावान उपासक के में सत्य, सदाचार, धैर्य और उदारता होती है, उसे मरने पर पश्चाताप नहीं होता। आओ, जो दूसरे बहुत से श्रवण ब्राह्मण हैं उनसे भी प्रश्न पूछ लें, क्या सत्य, संयम, दान, वीरता तथा धैर्य से ही बढ़कर कोई अन्य गुण है। यक्ष बोला, अब मैं दूसरे, अच्छा हाँ, निश्चय से तथागत मेरे ही कल्याण के लिए आल भी पधारे हैं। आज मैं जानता हूँ कि जिसे दान देने से महाफल मिलता है। आज से मैं तथागत और उनके धम्म के प्रति आदर और श्रद्धा प्रकट करते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे गांव विचरूंगा, घूमूंगा, भगवान बुद्ध के ज्ञान को फैलाऊंगा। समझ रहे हैं आप लोग, ज्ञान को फैलाओ भैया, पूजा पाठ मत करो, अंधभक्त मत बनो। अंधभक्त बने हुए हो भाई तुम, अंधभक्त मत बनो। कम से कम अंधभक्त बनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, फूल मालाओं से कुछ नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करो। कौन सा ज्ञान प्राप्त, ये देखो मेरे अगर 100 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं ये ऐसी किताब, एक किताब अपने जो दर्शक हैं उनको दूंगा। ये देख लीजिए क्या है, बुद्ध और उनके धम्म, यही है ना जी, यही आ रहा है ना जी, गलत आ रहा है क्या? अब देखो कैसे आ रहा है, हाँ यही आएगा, बुद्ध और उनका धम्म। ठीक है, मेरे लिए क्यों उल्टा क्यों पढ़ रहा है? ये किताब है, देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मेरे मित्रों।